Hello everyone and teacher for your question. The question say that calculate the order of reaction in A and B. तो यहाँ पे रिएक्शन यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए एक रिएक्शन के A और B के बीच एक रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दिया है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 दिया है। तो A और B के बीच रिएक्शन हो रही है तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन A का वेरी करने पे रेट और B का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करने पे रेट क्या चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। पहले तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे कि जो A और B के बीच रिएक्शन हो रही है तो A प्लस B इट गिव्स यहाँ पे प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे की गई है A का और B का। तो हम यहाँ पे पहले रेट लॉ लिखते हैं कि जो रेट लॉ है रेट लॉ तो R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर X और B का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर Y और X और Y जो है वो ऑर्डर है रिएक्शन की। x प्लस वाई इज ओवरऑल ऑर्डर और A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो x रहेगी, B के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो y रहेगी। तो यहाँ पे हमें एक ही ऑर्डर निकालनी है तो कोई भी दो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमें निकालना है जहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो है कोई तो एक कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो। ऐसे कोई भी दो एक्सपेरिमेंट निकालो कि जहाँ पे आपका या तो A का निकालो नहीं तो B का निकालो, उसका कॉन्सेंट्रेशन दो एक्सपेरिमेंट के अंदर सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि B का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वेरी नहीं हुआ है तो ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इनका रेशो लेंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर रेट क्या है 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर रेट क्या है 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 3। तो दोनों केस में रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट एज इट इज आएगा और कैंसिल भी हो जाएगा वो। उसके बाद यहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के अंदर A का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 उसका पावर x हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है A का 0.10 उसका पावर x हो जाएगा। यहाँ पे B जो है वो यहाँ पे दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर कांस्टेंट है और पावर y है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है और उसका पावर y है तो ये कैंसिल हो जाएगा पहले। तो यहाँ पे पहले तो k कैंसिल करेंगे उसके बाद ये पावर कैंसिल करेंगे और यहाँ पे आपका 1/2 बचेगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन बच रहा है यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0.05 डिवाइड बाय 0.10 तो यहाँ पे जो पावर आएगा वो x आएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ पे 1/2 आएगा 1/2 और इसका पावर हमें x लिखना है तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो हमें x की वैल्यू कौन सी पुट करनी पड़ेगी ताकि हमारा कैलकुलेशन 1/2 आए। तो हमारे लिए x की जो वैल्यू हो जाएगी वो x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। तो हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन 1/2 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो A की ऑर्डर हमारे पास आ गई फर्स्ट ऑर्डर, मतलब A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर आ गई। तो यहाँ पे हम स्टेप्स 2 लिखेंगे अब। तो स्टेप्स 2 के अंदर हम B की ऑर्डर निकालेंगे। अभी B की ऑर्डर निकालनी है तो हमें A की ऑर्डर ही पता है। या तो आप A का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट कहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट चूज करो, नहीं तो फिर आप कोई भी दो एक्सपेरिमेंट चूज कर सकते हैं क्योंकि अभी A की ऑर्डर हमें पता चली है।
तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज़ करेंगे जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा जल्दी हो जाए। या आप कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ही ऑर्डर पता है। तो यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट नंबर जो है, तो हम यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट चुनेंगे कि जहाँ पे बी का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हो रहा है। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर वेरी हो रहा है। तो हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड और एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे रेट जो हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे। तो रेट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का देख सकते हैं 2.4 इंटू 10⁻³ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का जो रेट है वो है 1.2 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट, रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड एक्सपेरिमेंट की जो दोनों सेम रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.10, उसका पावर 1 है, डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.05 और उसका पावर जो है 1 है। बी का जब देखा जाए एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड के अंदर तो वो है 0.05 और उसका पावर हमें निकालना है, डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के अंदर जो है वो है 0.10 और उसका पावर y है, जो अभी कैलकुलेट हो जाएगा। अभी तो यहाँ पे पहले कौन कौन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻³ 10⁻³ के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे। तो यहाँ पे 2/1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 2/1, इसका पावर 1 है, ये हो जाएगा a का। और b के लिए जब देखा जाए तो यहाँ पे 1/2 इसका पावर आएगा y। अभी हमें पूरा कैलकुलेशन 2/1 लाना है। तो 2/1 इज इक्वल टू 2/1 और यहाँ पे 1/2 का पावर y है। तो हमें यहाँ पे 2/1 को ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब वन फैक्टर आना चाहिए यहाँ पे। तो वन फैक्टर तभी आएगा जब यहाँ पे y का पावर हमें y की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 0 करनी पड़ेगी, मतलब 1/2 का पावर यहाँ पे हमें 0 करना पड़ेगा। तो हमारे लिए y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमें यहाँ पे 0 लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा जो कैलकुलेशन बनेगा कुछ इस तरह से। तो 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन आएगा 2/1 इज इक्वल टू 2/1 इंटू 1। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा अभी, तो यहाँ पे रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो ए का जो पावर है वो 1 हो जाएगा और बी का जो पावर है वो 0 हो जाएगा। तो ये रेट लॉ है हमारा। तो हमें यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखनी है 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर लिखनी है 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।